दोस्तों एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि एप्पल के एयरपॉड प्रो और चाहे ये जनरेशन 2 की भी बात कर लो, ये दोनों ही बहुत बढ़िया हैं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है और उनको दिक्कत होती है जब भी किसी से बात कर रहे होते तो उनके कई वर्ड या फिर कई लाइन वो मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको वो सुनाई नहीं दिया है ढंग से। लेकिन एप्पल के एयरपॉड प्रो लगाने के बाद में उनको चीज़ें सुनाई दी हैं क्योंकि इसके अंदर लाइव लिसनिंग वाला एक फीचर होता है जो कि एनवायरनमेंट की नॉइज़ होती है उसको एम्पलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है वही क्लियरली सुनाई देगा, जिसकी वजह से कई सारे लोग जिनको कम सुनाई देता है उनको अच्छे से सुनाई भी दिया जाता है। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि अपने कान की मशीन ही लेके घूमनी पड़े हर जगह, क्योंकि ये वो लगा भी सकते हैं और ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग और कूल लुक भी उनको देगा कि भैया एप्पल के लगा रखे हैं, गाने वाने सुन रहा होगा या फिर बात भी कर रहे हैं तो मतलब आपको सुनाई दे रहा है ना, आप अच्छे लग रहे हो ना, बस और क्या चाहिए। दोस्तों अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस ने अपने लोगों से कुछ बात करी है जो यूएस के लोग हैं कि भैया फिजूल खर्चे मत करो, बड़ी शॉपिंग मत करो, ना कार कोई लोन पे लो ना कोई दूसरी चीज़ लोन पे लो, फ्रिज टीवी कुछ मत लो, फिजूल के खर्चे अभी से ही बंद कर दो क्योंकि आने वाला वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो 2023 है शायद उसके अंदर आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है, या तो आपको 2024 की शुरुआत में देखने को मिलेगा या फिर 2024 के मिड में देखने को मिल सकता है, ऐसे यूएसए के लोगों से कह रहे हैं। देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि रिसेशन आने वाला है या नहीं आने वाला, या फिर इस महीने को आएगा या इस साल में आएगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। जिस तरीके की इनकी कंपनी की हालत है इनके लिए तो शायद रिसेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से इन्होंने कह दिया। अब देखो जेफ बेजोस और एलॉन मस्क में यही फ़र्क है कि एलॉन मस्क कुछ भी कह देते हैं और जेफ बेजोस कभी कभार ही कुछ कहते हैं, तो सुनना पड़ेगा इनके लोग। दोस्तों इस दुनिया के अंदर बैड बैक्टीरिया भी है, गुड बैक्टीरिया भी है और जो कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया भी होता है जो कि मीथेन को खाता है। ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, इसको कैंडिडेटस मेथनोप्रोडेंस भी कहा जाता है। ये इन ग्रीन हाउसेस गैसेस को यूज़ करके उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है किसी तरीके से। ये करीबन 31% जो मीथेन ये ईट करेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में साइंटिस्ट की हेल्प कर सकता है। तो देखते हैं ये काम किस तरीके से होता है, हालांकि अपने सर के ऊपर से जा रहे हैं, कैसे करेंगे। दोस्तों एलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर एक पोल रखा था, क्या डोनाल्ड ट्रंप को हमें अनबैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 51% लोगों ने कहा था जी हाँ उनको अनबैन कर देना चाहिए, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट दोबारा से लाइव कर दिया गया है ट्विटर के ऊपर। हालांकि उनका कहना ये है कि भैया अब 22 महीने गुजर चुके हैं ट्विटर पे मुझे बैन हुए, तो अब तो मैं खैर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं वहीं पे रहना पसंद करूंगा और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जहां तक मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर के ऊपर वापस ज़रूर आएंगे क्योंकि जो इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ नाम से, उस पर इतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है। दोस्तों देश को जब भी ज़रूरत होती है तो उसकी हेल्प कौन करता है, उनके सोल्जर्स करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे ज़रूरत होती है उनकी, तो इसी तरीके से चाइना को भी अब अपने एक्स सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आईफोन की प्रोडक्शन उतनी हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने गुहार लगाई है कि जितने भी एक्स ऑफिसर हैं जो कि कभी मिलिट्री में हुआ करते थे, अब फॉक्सकॉन के अंदर जाके नौकरी करो और वहाँ पर हेल्प करो क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है आईफोन की वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है और उसको अप करने के लिए आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा, वरना ये तो भागने का इरादा बना के बैठे हुए हैं, ऐसा मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ फिर भी जो प्रोडक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए उन्होंने अब मिलिट्री से भी हेल्प मांगी है। जो मिलिट्री एक्स ऑफिसर्स हैं उनको भेजना चाह रहे हैं वो, और इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ है वो भी भाग गए थे, तो इस वजह से भी ये सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों नेचर के ऊपर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं है और बात करें रिवर्स की तो उनका कहना ही क्या, कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। लेकिन कनाडा के रिसर्चर्स एक ऐसी रिवर बना रहे हैं जो आर्टिफिशियल रिवर कहलाएगी, जिसको वही कंट्रोल करेंगे, का पानी चलाएंगे, रोकेंगे, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। ये एक छोटे स्केल पे बना के देखा है, लेकिन इसको बड़े स्केल पे बनाने का भी सोचा जा रहा है क्योंकि कई जगहों पर रिवर नहीं होती है, तो वहाँ तक अगर रिवर पहुँचानी है तो शायद आर्टिफिशियल रिवर का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि जो पानी है वो समुद्र में नहीं जाएगा बल्कि घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ से चालू किया था, और इस तरीके से इसका एक लूप चालू करवाया जा सकता है।
दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम लेजारनी है, उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया एक टेरा यॉट का, जो कि इतनी बड़ी एक शिप होगी जो कि रोमन कोलेजियम से भी करीबन दुगनी बड़ी होगी। हालांकि ये टर्टल शेप की है और इसका नाम रखा गया है पंगियोस। हाथ पंगे तो बड़े ही हैं इसके, क्योंकि 7 बिलियन US$ लगेंगे अगर इसको बनवाया जाए और 8 साल भी लगेंगे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया वालों के पास ही पहुंचे कि देखो साहब ये बनवाना हो तो बताओ, क्योंकि उनको मालूम है कि और किसी देश में जाएंगे तो शायद ही कोई कहेगा, लेकिन वहाँ वल हबीबी करके कोई ना कोई ले लेगा।